जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आपका रेलवे ग्रुप डी का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है, मतलब उसका नोटिफिकेशन आ चुका है और रेलवे ग्रुप डी का ऑनलाइन डेट आ चुका है आपका। तो जानते हैं कितने पदों पर वैकेंसी निकली है और कौन कौन इसमें आवेदन कर सकता है, क्योंकि इसमें आपका आईटीआई कैंडिडेट का भी इसमें एलिजिबल है और जो 10वीं पास हैं वो भी इसमें एलिजिबल हैं। तो कितने पदों पर आईटीआई वाले एलिजिबल हैं, मतलब कितने पदों पर आईटीआई वाले कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं और कितने पदों पर आपका बिना आईटीआई वाले आवेदन कर सकते हैं वो जानेंगे। कितनी आपकी उम्र होनी चाहिए और उम्र में कितने वर्ष की छूट मिलेगी, एप्लीकेशन फीस, आपकी योग्यता, इसके अलावा कौन कौन से पदों पर आपकी ये भर्ती निकली हुई है, आपका सिलेक्शन प्रोसेस, पेपर कितने विषय से पूछ जाएगा, नेगेटिव मार्किंग के बारे में, सैलरी के बारे में। तो आपका मोटा 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 आपका जो रेलवे ग्रुप डी का है पूरा मैं आपको भर्ती प्रक्रिया समझा देता हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑनलाइन डेट के बारे में, कब से आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो देखिए, ऑनलाइन डेट 23 जनवरी 2025 से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, अप्लाई करने की लास्ट डेट 22 फरवरी रखी गई है। अब बात करें इसकी पोस्ट के बारे में कि कितने पदों पर आपकी ये भर्ती निकली है। तो देखो, 32,438 पदों पर इसका नोटिफिकेशन आया है। हालांकि कई लोग बोल रहे हैं, भाई कई लोग क्या, हम भी बोल रहे हैं कि वैकेंसी कम है, 6 सालों में आपकी वैकेंसी निकल रही है तो वैकेंसी ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, और आपका इतना निर्माण हुआ 6 सालों में, इतना विस्तार हुआ रेलवे का और इतने लोग रिटायरमेंट हुए होंगे, तो आपका 32,000 उस हिसाब से आपकी कम है, क्योंकि 6 वर्ष के बाद आपकी ये भर्ती आ रही है। ठीक है, तो 32,438 पदों पर आपकी वैकेंसी निकली है। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी ट्रेड पर आपकी वैकेंसी निकली है। तो आप देख लीजिए, पॉइंटमैन बी की आपकी 5,058 पोस्ट है। अब कई लोग ये जानते नहीं होंगे कि भाई पॉइंटमैन क्या कहलाता है या ट्रैक मशीन क्या कहलाता है, तो इसका मैं अलग से अच्छे से समझा दूंगा वीडियो बना के। ठीक है, तो पॉइंटमैन बी की 5,058 पोस्ट है। ट्रैक मशीन, तो ट्रैक वही है, रेलवे की जो पटरी होती है वही ट्रैक कहलाता है। तो ट्रैक मशीन जो वहां पर रहती है, ठीक है, आपने देखी होगी पीली कलर की रहती है। आप कहीं अगर रेलवे सफर कर रहे हो तो देखी होगी, कुछ बिगड़ जाता है तो। ट्रैक मशीन के 799 पद हैं। ठीक है, ग्रुप डी के हैं असिस्टेंट वाले। फिर आपका असिस्टेंट ब्रिज, ठीक है, जहां आपका कोई पुल निर्माण हो रहा है तो उसके लिए आपके 3,001 पद हैं। ट्रैक मेंटेनर, तो ट्रैक जो आपकी पटरी है, तो देखो देखते होंगे आप, गट्टी अट्टी इधर उधर बिखर जाती है तो गट्टी अट्टी इकट्ठा मतलब साइड करना, या ट्रैक में आप देखें कहीं टूट फूट हो जाती है तो उनका ग्रुप डी वालों का बंधा रहता है कि भाई उनको 4 किलोमीटर तक देखना है कहीं टूट फूट तो नहीं हो रही, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो वो ट्रैक मेंटेनर का ही कार्य होता है। ठीक है, इसका मैं अच्छे से समझाऊंगा अलग सब पोस्टों का। ठीक है, तो ट्रैक ट्रैक मेंटेनर की सबसे ज्यादा पोस्ट है 13,187। फिर असिस्टेंट पी वे की है 247, सी एन डब्ल्यू की है 2587, टीआरडी की 1381, एसटी की 2012। ये आपको समझ में नहीं आ रही लेकिन पोस्टों के नाम है। ठीक है, मैं अलग से बता दूंगा वीडियो में। फिर आपका असिस्टेंट लोको सेड, ठीक है, जो आपका इंजन होता है ना उसको बिगड़ा बिगड़ी होता है ना, जैसे डीजल के इंजनों की बिगड़ी होती है, तो इसमें डीजल से अगर किसी ने आईडी कर रखी हो तो वो इसमें अप्लाई कर पाएंगे। 420 है असिस्टेंट लोगों से डीजल में, 420 पद हैं। इलेक्ट्रीशियन में, अगर इंजन का जो इलेक्ट्रीशियन होता है, इंजन है तो इंजन जो चलता है वो इलेक्ट्रीशियन से चलता है। ठीक है, जैसे डीजल में आपका डीजल इंजन में कहीं गड़बड़ी होती है तो वो डीजल वाले देखेंगे, अलग इलेक्ट्रिक में गड़बड़ी होती है तो इलेक्ट्रिक वाले देखेंगे। तो इलेक्ट्रिक के लिए 750 पद हैं। 700 लिखा है या 900 लिखा है, 700 लिखा है शायद। फिर लिखा है असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रीशियन की 744। टेली कम्युनिकेशन की आपकी 1041 है और टेली कम्युनिकेशन वर्कशॉप की 624 है और वर्कशॉप मैकेनिक की आपकी 3,072 है। तो जिसने आईटीआई मैकेनिक से कर रखा होगा तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब ये तो है आपकी पोस्ट है। अब इन पोस्टों में कौन आईटीआई वाले हैं और कौन बिना आईटीआई, यानी कौन आईटीआई पास के लिए और कौन 10वीं पास के लिए। तो जो पॉइंटमेंट बी है, ये आपकी 5,058 पोस्ट रखी है उन्होंने केवल केवल 10वीं पास के लिए। बाकी जितनी भी पोस्टें हैं ये पॉइंटमेंट बी को छोड़कर, वे सभी पोस्ट उन्होंने रखी हैं आईटीआई वालों के लिए, 10वीं पास प्लस आईटीआई।
तो आपके लिए 5058 पोस्ट है। हालांकि सब लोग बोल रहे हैं तो कब तक वैकेंसी आगे चल के बढ़ जाए, ठीक है। और ग्रुप डी में बहुत सारी पोस्ट होती हैं, लेकिन अभी तो ये कम ही पोस्ट हैं और कई पदों पर अभी वैकेंसी भी नहीं है ग्रुप डी में, अभी तो ये बहुत कम पद हैं, ठीक है। तो पॉइंटमेंट बी जो आपका केवल 10वीं पास है, इसके अलावा भी आपका जो अस्पताल वगैरह होते हैं रेलवे खुद के, वहां पर भी आपका ग्रुप डी का वैकेंसी निकलता है, ठीक है। अब देख लो एज के बारे में, तो एज जो है 18 से 36 वर्ष होना चाहिए। और आपकी जो एज है वो 1 जुलाई 2025 से काउंट की जाएगी। ये बेकार लगा क्योंकि वैकेंसी उनको देना चाहिए थी दिसंबर में, तो उन्होंने जानबूझ के वैकेंसी दी जनवरी में, और जनवरी में वैकेंसी दी तो एज काउंट करवाना चाहिए था 1 जनवरी से, है या फिर अप्रैल से काउंट करवाते, जनवरी से करवाना चाहिए था, लेकिन वो काउंट करवा रहे हैं 1 जुलाई 2025 से। तो मतलब 1 जुलाई 2025 से काउंट कराए तो इसका मतलब क्या होगा, तो ये गलत है। कई लोग का सही भी है, जैसा भी समझो, सही भी है गलत भी, सही मान लो। बात करें योग्यता के बारे में, 10वीं पास ITI, कुछ पोस्ट 10वीं पास के लिए, कुछ पोस्ट आपकी 10वीं प्लस ITI के लिए। फीस सभी को पता ही होंगे, ठीक है। जनरल OBC EWS की 500, ST ST की 1 भी रुपए में। आप देख लो सिलेक्शन कि आपका भाई कैसे सिलेक्शन होगा, मैं इसमें कैसे ज्वाइन करूंगा। तो सबसे पहले होता है पेपर, पेपर के बाद थोड़ा सा आपका फिजिकल होता है, फिर वेट करें। तो पेपर में 4 विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे। साइंस विज्ञान के 25 प्रश्न, मैथ के 25 प्रश्न, रीजनिंग के 30 प्रश्न और जीके के 20 प्रश्न। टोटल आपके रहेंगे 100 प्रश्न। टाइम मिलेगा 90 मिनट का। और नेगेटिव मार्किंग 1/3 की होगी, मतलब 3 प्रश्न गलत करोगे तो 1 काट लिया जाएगा। समझ में आ गया, इससे आपका सिलेक्शन होगा। जितना ज़्यादा नंबर इसमें लाओगे, पेपर एक ही होगा, दो दो पेपर नहीं होंगे, ठीक है। बाकी फुल नोटिफिकेशन आने के बाद पता चलेगा, पेपर एक ही होगा, ठीक है। और जब पेपर निकालोगे तो फिजिकल भी करवाते हैं ये लोग, फिजिकल देख लो। फिजिकल में आपका 35 किलोग्राम आपको बोरी अपने सर पर रख के, सर पे रख लो या शोल्डर पर, 100 मीटर आपको दौड़ना है 2 मिनट में, तो ये तो हो जाएगा। कई लोग पर नहीं हो पाए तो पता नहीं। फिर आपको 1 किलोमीटर दौड़ना है 4 मिनट 15 सेकंड में। ये केवल पुरुषों के लिए है, महिलाओं के लिए थोड़ा कम होगा, ठीक है। बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में। तो इन हैंड सैलरी है 18,000, प्लस इसमें बहुत सारे अलाउंस मिलेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट का ये जॉब है। तो जैसे टी ए ट्रेवल अलाउंस तो शायद नहीं मिलेगा, रेलवे का खुद का है, ठीक है। टीए हो गया, महंगाई भत्ता हो गया, DNS हो गया, HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस हो गया, बहुत सारे अलाउंस हैं। और सब अलाउंस मिला के आपकी शुरुआत की सैलरी 30,000 बन जाएगी। और अगर आप एक कैंडिडेट है, मेरा दोस्त मेरे गांव का है, अगर आप चाहो, गांव के काफ़ी लोग हैं, एक लोग हैं बाकी आस पास के गांव के हैं, अगर चाहो तो मैं उनका इंटरव्यू दिलवा दूंगा, मतलब ले लूँगा। और एक तो मेरा दोस्त ही है यहीं पर झांसी में, ठीक है, वो सिलेक्ट है, ओनली टेक्नीशियन में सिलेक्ट है और स्टेनो की तैयारी कर रहा है, मतलब, ठीक है। तो टेक्नीशियन का भी और लोको पायलट भी है हमारे गांव से, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आपकी जानकारी ग्रुप डी के बारे में। कुछ डाउट हो, कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। मैं आपको जानकारी अगर नहीं पता होगी तो सर्च करके दूंगा, लेकिन आपको मैं जानकारी टोटल दूंगा ही दूंगा 100%। कुछ भी डाउट हो पूछ लेना। इसके प्रीवियस ईयर के पेपर भी हैं तो वो भी सॉल्व करवा देंगे। जय हिंद।